माँ की आखिरी चिट्ठी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। शाम का समय था। आरव अपने आलीशान फ्लैट की बालकनी में खड़ा शहर की चमकती रोशनियों को देख रहा था। बाहर सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी खालीपन की गूंज। तभी उसका फोन बजा। बेटा, गांव से बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर मिलना हो तो जल्दी आ जाओ। फोन कटते ही आरव के हाथ कांप गए। पिछले 5 सालों से वह गांव नहीं गया था। नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस मीटिंग और व्यस्त जिंदगी ने उसे इतना घेर लिया कि उसे अपने बूढ़े माता पिता के लिए समय ही नहीं मिला। अगली सुबह वह गांव पहुंचा। घर के बाहर वही नीम का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे बैठकर उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी। लेकिन आज उस घर में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर पहुंचते ही उसने देखा उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में बेटे को देखने की चमक अब भी बाकी थी। आ गया मेरा बेटा। उन्होंने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। आरव उनके पैरों के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। कमरे के एक कोने में रखी पुरानी अलमारी की ओर इशारा करते हुए माँ बोली, उसमें तुम्हारे लिए एक चिट्ठी रखी है। जब मैं न रहूं तब पढ़ना। आरव कुछ समझ नहीं पाया। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस रात उसने माँ के पास बैठकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बचपन की बातें की। माँ बार बार उसे देखती रही, जैसे बरसों की प्यास आंखों से बुझा रही हो। सुबह होते होते माँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। पूरा गांव रो रहा था। आरव के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया था। अंतिम संस्कार के बाद जब वह घर लौटा तो उसे माँ की कही हुई बात याद आ गई। उसने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना डिब्बा रखा था। उसमें उसकी बचपन की तस्वीरें, पहली पेंसिल, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड और एक चिट्ठी थी। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली। मेरे प्यारे बेटे आरव, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम खुद को दोष दोगे, लेकिन ऐसा मत करना। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा आगे बढ़े। तुम आगे बढ़े, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। हाँ, कभी कभी तुम्हारी बहुत याद आती थी। त्योहारों पर जब पूरा गांव अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाता था, तब मैं दरवाजे की ओर देखती रहती थी। हर बार लगता था कि शायद इस बार तुम आ जाओगे। जब भी फोन करता था और कहता था, माँ बहुत बिजी हूँ, तब मैं मुस्कुराकर कह देती थी, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। लेकिन सच कहूँ, फोन काटने के बाद तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कई बार मोबाइल कान से लगाई बैठी रहती थी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत याद करते थे। जब उनका देहांत हुआ, तब भी उन्होंने आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लिया। उन्होंने कहा था, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, बस काम में उलझ गया है। मैंने कभी तुम्हें यह बात नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि
तुम्हारा मन दुखी हो। बेटा, याद है जब तुम छोटे थे और स्कूल जाने से डरते थे, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर कहती थी, मैं यही हूँ। आज मैं फिर वही बात कह रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी किसी भूखे को खाना खिलाओगे, समझना मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया। जब किसी बुजुर्ग का सम्मान करोगे, समझना मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा। जब अपने बच्चों को प्यार दोगे, समझना मैं मुस्कुरा रही हूँ। मेरे जाने के बाद इस घर को कभी मत बेचना। इसमें सिर्फ दीवारें नहीं है, तुम्हारा बचपन रहता है। और हाँ, अगर कभी समय मिले तो उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाना, वहां तुम्हारी हंसी अब भी गूंजती है। खुश रहना मेरे बेटे। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें आंसुओं से भर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सफलता तो पा ली, लेकिन जिन लोगों की वजह से वह यहाँ तक पहुंचा, उनके साथ समय नहीं बिताया। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने घर की सफाई करवाई, माँ का कमरा वैसे ही रहने दिया, नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेंच लगवाई। कुछ महीनों बाद उसने गांव में अपने माता पिता के नाम से एक निःशुल्क पुस्तकालय और वृद्ध सहायता केंद्र शुरू किया। वहां हर रविवार वह खुद जाकर बुजुर्गों से मिलता, उनकी बातें सुनता और बच्चों को पढ़ाता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटा, आज तुमने मुझे मेरी बेटी की याद दिला दी है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नम थी। उसे लगा जैसे माँ फिर उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। शाम को वह उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा के साथ पत्ते सरसराए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिचित आवाज कह रही हो, खुश रहना मेरे बेटे। आरव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, माँ, इस बार मैं देर से आया, लेकिन अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। उस दिन उसने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताया गया समय है। जो पल बीत जाते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते, लेकिन प्रेम, संस्कार और यादें हमेशा जीवित रहती है। उसके बाद हर साल माँ की बरसी पर गांव के सभी बुजुर्गों और बच्चों के लिए भोजन का आयोजन होता। आरव अपने हाथों से सबको खाना परोसता। जब कोई उसे धन्यवाद कहता तो वह सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उससे लगता था कि वह अपनी माँ का अधूरा प्यार दुनिया तक पहुंचा रहा है। समय बीतता गया। आरव के अपने बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, पापा, आप हर छुट्टी में हमें गांव क्यों नहीं लाते हैं? आरव ने नीम के पेड़ की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि इंसान जितना उत्साह उठता है, उसे अपनी झंडों को उतना ही मजबूती से पकड़कर रखना चाहिए। यही मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। बेटी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल हवा का एक झोंका आया। नीम के कुछ पत्ते धीरे धीरे नीचे गिरे, मानो किसी माँ ने दूर आसमान से अपने बेटे को आशीर्वाद दिया हो। और सच यही है, माँ कभी पूरी तरह विदा नहीं होती। वह अपने बच्चों की यादों, संस्कारों और हर अच्छे कर्मों से हमेशा जीवित रहती है।